ये जो मेरे पीछे आप इसरो का चंद्रयान देख रहे हैं, इस चंद्रयान में आपके नेताजी बैठकर मंगल ग्रह पर जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहाँ पर जो बारिश के दिनों में जो जल निकासी के क्या प्रोविजंस हैं, क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर। वहाँ ऊपर जाकर के ये भी पता लगाएंगे मंत्री जी कि वहाँ पर जो सरकारी विद्यालय हैं या जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें कैसी सुविधाएँ हैं। ये चंद्रयान बना दिया इसरो का। अरे भले मानसों, मंगल ग्रह के आप सपने दिखाते हैं, पहले इस भारत की धरती पर आप वो चीज़ें तो प्राप्त कर लें जिससे यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, यहाँ के लोगों के पास रोज़गार नहीं है, यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। वो 5 किलो राशन आप बांट रहे हैं, क्या मतलब इतना विकसित हो गया हमारा भारत? 5 किलो राशन तो आप बांट रहे हैं सरकार उनको, और आप चंद्रयान में बिठा करके मंगल ग्रह के उनको सपने दिखा रहे हैं। इसके ऊपर भी क्या मानते हैं, ग्रेनाइट कितना क्या रुपये फुट आता होगा। ये स्टील की ग्रिल लगा दी, और इसका किसने किया उद्घाटन ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, माननीय उड्डयन एंड स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। व्हाट आई पर्सनली फील कि जो ये पैसा यहाँ लगाया जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। ये पैसा आखिर लगाया क्यों जा रहा है? अब ये हमारा इसरो का जो एक रेप्लिका इन्होंने बना दिया चंद्रयान का, तो क्या आपको लगता है कि मतलब हमें जो है ज़रूरत थी इस चंद्रयान की? एक बार मैं अंदर जाके देख लेता हूँ। ये देख लीजिए भाई, आ जाओ सर अंदर आओ, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए लाइट लगाई गई है काफ़ी महंगी वाली हैं, ग्रेनाइट मेरे ख्याल से लाखों रुपए का तो ग्रेनाइट लगा दिया। और ये एक चंद्रयान जो हमारे मंगल ग्रह पर गया था, मंगल ग्रह पर यार प्लाट लेने के सपने दिखाते हैं आप, लेकिन हमारे भारत में, हमारे हरियाणा में रेट इतने प्लाटों के बढ़ा दिए, इस प्रॉपर्टी वाले सिस्टम का ऐसा सिस्टम बना दिया, बेड़ा गर्क कर दिया कि आम आदमी, गरीब आदमी प्लॉट तक नहीं ले सकता, रिहायशी प्लाट नहीं ले सकता। क्यों? आप एक्वायर कर रहे हैं, आप जगह जगह एक्वायर करके आप एयरपोर्ट बना रहे हैं। आपने एयरपोर्ट के नाम पर इतना यहाँ पर रेट बढ़वा दिया हिसार शहर के अंदर। एक गरीब आदमी का सपना होना मेरा खुद का घर मैं नहीं बना सकता, किराए पर रहने के लिए मजबूर है। एयरपोर्ट के सपने दिखा दिखा के एयरपोर्ट, चंद्रयान। अरे अच्छी बात है, देश तरक्की कर रहा है। तरक्की पता है कब होती है? मैं फिर वही बात कहता हूँ यार, आपको ग्रेनाइट घर में तब लगवाना चाहिए जब आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो। बच्चे तो यार आपके गरीब लोगों के कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूलों में, वो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। और आप कह रहे हैं यार घर में ग्रेनाइट लगवा देते हैं। मैं, अगर मेरा बच्चा आईआईटी में जाना है, आईआईटी में 5 लाख रुपए फीस है, तो मैं पहले उसको आईआईटी में भेजूंगा, ना कि घर में ग्रेनाइट लगाऊंगा। मैं कहूँगा ना यार, ईंट वाला जो गोड़ का प्लास्टर है ना वही बढ़िया है, कभी ब्योंत होगा ना फिर लगवा लेंगे, यही कहते हैं ना बड़े बूढ़े बुजुर्ग। लेकिन यहाँ पर पैसा लगा दिया, कम से कम कई लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट लगा दिया यार। अब फिर वही सवाल आता है, ये पैसा क्या गुप्ता साहब ने, मंत्री जी ने अपने जेब से लगाया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसा लगाया गया है आप लोगों के जो टैक्स का पैसा है। अब आप कह रहे हैं हम तो उस टैक्स स्लैब में आते ही नहीं, 7 लाख बढ़ा दिया, 8 लाख लिमिट कर दी। ऐसा नहीं है। आप कोई मोमबत्ती भी खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं, आप कुछ भी सामान खरीदते हैं, बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, हर चीज़ पे 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा इतना टैक्स लग के इंडिया से 140 करोड़ भारतीयों से कितना टैक्स का कलेक्शन होता है। उस पैसे से फिर ये काम किए जाते हैं। चौक का जीर्णोद्धार, मर गया था क्या यार चौक, इसका जीर्णोद्धार, समझ रहे हो इस शब्द का मतलब? जीर्णोद्धार यानी उसको जीवन देना। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर किसी भी चीज़ की व्यवस्था थी। आप सिंपल यहाँ पर बालू रेत डलवा के घास लगवा देते, वो बढ़िया था। अब ये सौंदर्यकरण आखिर क्यों? सौंदर्यकरण तब किया जाता है घर में या कहीं भी शहर में जब और सारी चीज़ें वेल प्लानिंग के साथ चल रही हो। लेकिन क्या चल रही है क्या? मेरा सवाल है। आज 15 अगस्त पे मैं आप सभी देशवासियों से आह्वान करता हूँ, ऐसे लोगों को चुनो जो पैसे का वेस्टेज ना करें। दिस इज टोटली द वेस्टेज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको नहीं लगता ये वेस्टेज ऑफ मनी है? ये टोटल। अच्छा, इंटरव्यू करवा दे मेरा। अगर गुप्ता जी सुन रहे हो तो सर मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कॉल करें और मुझे बुलाएं और मैं आपसे इस चीज़ के ऊपर एक हेल्दी डिबेट करूँगा। मैं आपसे पूछूंगा वाई देर इज़ रिक्वायरमेंट टू क्रिएट सच मॉडल्स, सच रेप्लिकाज। मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप जवाब दे दे तो बता देना सर, मैं एग्री हूँ। लेकिन मैं नहीं मानता साहब, जब तक इस देश का गरीब व्यक्ति, इस गरीब आपने कहा था ना कि चप्पल वाला भी, आपके मोदी जी ने कहा था कि चप्पल वाला भी क्या है हवाई जहाज में उड़ेगा, हवाई चप्पल वाला भी क्या उड़ पा रहा है क्या? आज मैं जाऊं, आप 7-8 साल से जब से सरकार बनी है सपने दिखाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट 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 एयरपोर्ट। आपके आंसू भी आ गए थे, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपके इमोशंस की, पर क्या आप एक बार हालात जा करके देखें
इतना बड़ा खड्डा हुआ पड़ा है आज़ाद नगर के इस मेन रोड पर, राजगढ़ रोड पे। आप डोगरा मोहल्ला जाएं, आप शांति नगर में जाएं, आप भारत नगर में जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, पानी खड़ा रहता है। आप नवदीप कॉलोनी में, सेक्टर अपना नवदीप कॉलोनी है आज़ाद नगर, वहाँ चले जाएं, इतना बुरा हाल है। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है आपका। मतलब इतनी वाहियात की जो है स्थिति बनी हुई है शहर के अंदर। तो सर अगर आप हैं इस सीट पर तो इसकी जो है थोड़ा सा आप सोचिए इस बारे में, और प्लीज़ आप पैसे को वहाँ लगाइए जहाँ प्रायोरिटी बेस पे ज़रूरत हो। क्योंकि बड़े शाने ये कहा करते भाई, पैसा बड़ा दे के जायज़ जगह खर्चने से टलना नहीं चाहिए और नाजायज़ खर्चना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना भाई खुल के, और बातों से सहमत हो तो एक बार लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ भाई मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो तो। धन्यवाद।